तमाम लोग नहीं उठा रहे होंगे। जिनको हम लोग खर्चाली ठोके हैं ना, उनको पीड़ा हो रहा होगा। उनके लोग इस बात को उठा रहे होंगे कि जब अखिलेश जी सरकार में थे तो लगाना चाहिए था। आज तो तुम सरकार में हो ना, असल औलाद के, असल बाप के औलाद हो तो सरकार में हो, एनडीए गठबंधन में हो, और तुम्हारे नेताओं और तुम्हारे कार्यकर्ताओं को पीड़ा हो रहा है तो आदेश करा करके लगवा दो। हम लोगों की तो इच्छा है कि लगे, आप तो लगवा दो। तकलीफ़ क्यों हो रहा है भाई? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तो बर्दाश्त करो, नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो बर्दाश्त की गोली खाओ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजवर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं रतनपुरा में, और आज हमारे साथ हैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजवर जी। तो आपसे बता दूं कि अभी भाजपा के द्वारा जो जातीय जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किए, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखे। तो हमारे साथ महेंद्र राजवर जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पे पूरे उत्तर प्रदेश में तहसीलों पे ज्ञापन देने का काम किए। तो आइए महेंद्र जी से जानते हैं इस पे क्या कहेंगे। तो सर स्वागत है यूपी सच तक में। धन्यवाद धन्यवाद जी। जातीय जनगणना को लेकर के जिस हिसाब से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तहसील पे जा कर के और ज्ञापन देने का काम किए, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? हर पार्टी के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जातिवार जनगणना होना चाहिए जी। जातिवार जनगणना हो जाने से ये पर्दे पर बात आ जाएगी कि बैकवर्डों की, दलितों की आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है, ये पर्दे पर आ जाएगा। किसकी कितनी संख्या है ये भी पर्दा पर आ जाएगा। तो जातिवार जनगणना होना चाहिए ताकि इससे ये पता चल सके कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो सके। इस बात को लेकर के एक पार्टी के लोग थोड़े लड़ाई लड़ रहे हैं, हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि जातिवार जनगणना हो। जैसे हम ये बात नहीं कह रहा हूँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी 72 घंटा छोड़ दीजिए, 24 घंटा में 10% आरक्षण इन्होंने ला दिया। तो आज सोशल मीडिया पर या सदन में इस बात पर चर्चा हुई, अच्छी बात है। इसको पास कर देने में क्या हो जाता है? आप बताइए, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन ये 27 का चुनाव के लिए शगुफा है, आप जान लीजिए, शुद्ध रूप से जान लीजिए। 27 के चुनाव के लिए भारत के प्रधानमंत्री का ये शगुफा है कि इसी शगुफा के तहत हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 27 का चुनाव लड़ेंगे। लोग चाहते हैं 27 में फिर वापसी कराना, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फिर वापसी होगा। जनता सबका साथ सबका विकास के सवाल को जान चुकी है कि बस ये लोग केवल बयानबाजी करते हैं। बयान के सिवा गरीब के हित में एक भी काम इन लोगों को नहीं करना है। जी। पहलगाम हमले के बाद देश में काफ़ी गर्मियाँ मची हैं जिस हिसाब से देखा जाए, और उसी में एक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये गलत हुआ है। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात करने का। और रहा सवाल जो देशद्रोह के मुकदमा का, हमने आपको बताया ना, इस मुकदमे से बहुत कोई श्रेय भारतीय जनता पार्टी को थोड़े मिल जाएगा। इस मुकदमे से बहुत कोई श्रेय नहीं मिल जाएगा। और बाहर है भारतीय जनता पार्टी। आप कहते हैं कि देश में हमारी सरकार, आप कहते हैं प्रदेश में हमारी सरकार, आम आवाम कहती है देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सैकड़ों किलोमीटर आकर के आपके देश पर काबिज हो जा रहे हैं लोग। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी ये कमी है, जिसके वजह से दूसरे देश के लोग आपके देश में आकर के कब्जा कर रहे हैं। और देश के लोग उस चीज़ का, उस कब्जे का ध्यान आकर्षित आपका वहाँ तक कराना चाहते हैं, तो आपको बुरा लग रहा है। आपको बुरा लग रहा है कि आखिर देश में हम जो चाहें वही हो।
ये लोकतंत्र है ना। ये बाबा साहब के संविधान से देश चलाने की बात संविधान में नोट किया गया है ना, संविधान बनाया गया है ना। तो इस बात पर उनको अडिग फैसला लेना चाहिए, जी। अडिग निर्णय लेना चाहिए। अभी हाल ही में आपके पार्टी के और समाजवादी पार्टी की जो बैठक थी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे, उसमें अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो महाराजा सुहेलदेव जी, पूरा राजभर नहीं लिया, नाम लिया गया, जो महाराजा सुहेलदेव ही बस बोले हैं, राजभर नहीं बोले हैं। इसको लेकर के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? विरोधी का काम है सवाल उठाना। मैं कह रहा हूँ, हमने सोशल मीडिया पर कल एक चित्र महाराजा सुहेलदेव जी का वायरल किया है। आप उसको दिखा करके, आप 24 घंटा बाद आए हैं, 24 घंटा पहले हम सोशल मीडिया पर डाल करके इस बात को प्रूव किया हूँ कि 27 में परिवर्तन होगा, पीडीए की सरकार बनेगी। और जब हम पीडीए के लोगों की सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव जी की भव्य मूर्ति चमचमाती हुई सोने की तलवार के साथ लगाई जाएगी। उसी पे तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब अखिलेश यादव सरकार में थे तो उस समय क्यों नहीं महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति की बात किए, क्यों नहीं महापुरुषों के बारे में बात किए? कौन सवाल उठा रहा है? तमाम लोग उठा रहे हैं। तमाम लोग नहीं उठा रहे होंगे। जिनको हम लोग खर्चाली ठोके हैं ना, उनको पीड़ा हो रहा होगा। उनके लोग इस बात को उठा रहे होंगे कि जब अखिलेश जी सरकार में थे तो लगाना चाहिए था। आज तो तुम सरकार में हो ना, असल औलाद के, असल बाप के औलाद हो तो सरकार में हो, एनडीए गठबंधन में हो, और तुम्हारे नेताओं और तुम्हारे कार्यकर्ताओं को पीड़ा हो रहा है तो आदेश करा करके लगवा दो। हम लोगों की तो इच्छा है कि लगे, आप तो लगवा दो। तकलीफ़ क्यों हो रहा है भाई? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तो बर्दाश्त करो, नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो बर्दाश्त की गोली खाओ, तकलीफ़ दूर हो जाएगा कम से कम। नहीं तो इंतज़ार करो 27 का। 27 में कह रहा हूँ ना, महाराजा सुहेलदेव जी राजभर करके गोमती रिवर फ्रंट पर मूर्ति लगेगी। अब बहुत बड़ी भव्य मूर्ति लगेगी, सोने के तलवार के साथ लगेगी, आप देखिएगा जी। 27 में कितना सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? अरे 27 अभी भैया बहुत दूर है, अभी 24 महीना बाद चुनाव हुई। 27-24 महीना बाद आई। फिर भी तैयारी तो पहले से ही चल रही है। तैयारी तो हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ तक हमारा संगठन है, हर सीटों पर तैयारी है। हाँ, ये ज़रूर है कि गठबंधन में कई सीट हमको मिलेगा तो हमको लड़ना है। आज जहाँ उनकी सीट होगी वहाँ उनके कैंडिडेट लड़ेंगे, वहाँ हमारे लोग उनके लोगों को जिताने के लिए काम करेंगे। आज जहाँ हमारे लोग लड़ेंगे वहाँ उनके लोग हमारे लोगों को जिताने के लिए काम करेंगे। अभी 24 बहुत समय है। सभी लोगों का इंतजार है कि महेंद्र राजभर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। महेंद्र राजभर लड़ेंगे, हमारे नेता तय करेंगे जहाँ से, वहाँ से महेंद्र राजभर चुनाव लड़ेगा, ये बात नहीं है। जिस हिसाब से जहुराबाद में आपका कार्यक्रम चल रहा है, कभी तिरपाल बांट रहे हैं तो कभी कम्बल बांट रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या लग रहा है जहुराबाद में तैयारी चल रही है? हम अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए जितना हमसे हो सकता है उतना करूँगा। हमारे नेता ये तय करेंगे कि महेंद्र राजभर तुम्हें वॉक ओवर छोड़ना है, तब महेंद्र राजभर असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। हम नकली नहीं हैं कि हम कसम क्रिया खाएंगे, हम कसम खाएंगे, हम बाप को कटघरा में खड़ा करेंगे, हम माँ को कटघरा में खड़ा करेंगे, हम एक तरफ बेटा को कटघरा में खड़ा करेंगे। हम असली सुहेलदेव जी के वंशज हैं। हमारे नेताओं के द्वारा जो तय किया जाएगा महेंद्र राजभर उसको मान लेगा। और रहा सवाल, आप जो जहुराबाद की बात कर रहे हैं, जहुराबाद की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जहुराबाद विधानसभा केवल है। अरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, लेकिन आप प्रेस के लोग हैं, पत्रकार हैं, आप लोग जहुराबाद जहुराबाद जहुराबाद। अरे जहुराबाद में धोई का इमरती नहीं ना मिलता है, धोई का इमरती तो पूरे प्रदेश में मिल रहा है। जहुराबाद में इसलिए नाम लिया जा रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हों या सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता हों, जहुराबाद जब भी इंटरव्यू लिया जाए तो जहुराबाद का नाम जरूर लिया जाता है। वो सीट इस समय आप लोग दोनों पार्टी के लोग मिल करके हाईलाइट कर दिए हैं, इसीलिए जहुराबाद का नाम लिया जा रहा है। जहुराबाद में जो वर्तमान के विधायक हैं इतना विकास कर दिए हैं जहुराबाद का
गांव गिराम, रोड चकरोट, नाली खड़ंजा, जीएस आबादी इतना विकास कर दिए हैं कि उनका नाम सुर्खियों में चल रहा है, सुर्खियों में चल रहा है। वहाँ की जनता वर्तमान के विधायक जी का इंतज़ार कर रही है। विधायक जी कह लीजिए या मिनिस्टर साहब कह लीजिए, उनका वहाँ जनता इंतज़ार कर रही है। ठीक ना, थोड़ा सा समय का इंतज़ार, सब्र आप लोगों को करना पड़ेगा कि क्यों जहूराबाद का नाम बार बार आ रहा है, क्यों जहूराबाद का बार बार नाम लिया जा रहा है। थोड़ा सा सब्र आप लोग करिए। जैसे हम लोग 19.5 वर्ष की मेहनत सब्र किए हैं, हम लोग भी तो सब्र किए हैं। हम लोग भी तो किसी के औलाद हैं, हम लोग भी तो किसी के बेटा हैं, हम लोगों को भी तो किसी ने पैदा किया है। हैं? खाली हम वोट देने की मशीन बन करके रह जाएंगे? आप बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, खाली हम वोट देने की मशीन बन करके रह जाएंगे? हम जिसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग ये कभी सपना में नहीं सोचे थे कि आदमी इतना गंदा आदमी होगा। हम लोग यह मान करके वह झंडा उठाए थे कि समाज की बेटी और बेटा का हित होगा, समाज के नौजवानों को हक, हिस्सा, अधिकार मिलेगा, रोटी, शिक्षा, पढ़ाई, दवाई का काम होगा। हम लोग इस बात को मान करके पीला झंडा उठाए थे। इस बात को मान करके नहीं उठाया गया था कि समाज को हम लोग गोलियाएंगे और तुम सौदा करने का काम करोगे। जब सौदा करोगे, भाई आज सौदा कर रहे हो, कल तो तुम्हारा सौदा होना ही होना है। बाज़ार हमेशा नहीं ना लगती है, बाज़ार भी लगने का एक समय है, वक्त है, टाइम है ना। तो उसी तरह से बाज़ार अब उठ गई है। बस 27 का इंतज़ार करिए, फिर जहूराबाद का नाम लेना छोड़ देंगे आप लोग। मेरा लास्ट सवाल है आपसे। लोकसभा चुनाव जब था उस समय आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी तमाम लोगों से वोट मांगे, और उस जिस पार्टी से आपका गठबंधन था, और वर्तमान सांसद हैं राजीव राय जी, और राजीव राय जी का भी उस समय बयान था कि जब मैं सांसद बनूंगा तो मऊ जिला को या घोसी लोकसभा को सिंगापुर बनाऊंगा। तो सिंगापुर अब कब बनेगा? धीरे धीरे 1 साल हो गया है। सिंगापुर की नींव कब खोदी जाएगी, कहाँ खोदी जाएगी? आज के डेट में वर्तमान समय की बात जो आप चर्चा कर रहे हैं, माननीय राजीव राय जी का, जो घोसी पार्लियामेंट से सांसद हैं, उनकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इतिहास उठा करके देखिए, लोकतंत्र धरती पर जब से कायम हुआ है तब से लेकर के आज तक जितने लोग सांसद बने होंगे, सबका सम्मान करते हुए इस बात को मैं कह रहा हूं, कहने में मुझे थोड़ा भी गुरेज नहीं है। सबसे अधिक आज के डेट में कोई लोगों के बीच में जाने आने का काम, कोई लोगों के बीच में जा आकर के न्योता हकारी करने का काम, कोई लोगों के दुख और सुख में शरीक होने का काम कोई अगर सांसद कर रहा है तो उस सांसद का नाम राजू राय है, घोसी पार्लियामेंट के जो सांसद हैं। तो न्योता हकारी से विकास हो जाएगा घोसी लोकसभा का? विकास का भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। कहाँ काम चालू हुआ है? विकास का भी काम चल रहा है। विकास का काम देखना हो तो थोड़ी सा इंतज़ार करिए। अभी बने हुए हमको लगता है कि जून, अभी बने हुए हमको लगता है कि 10 से 11 महीना हुआ। 10 से 11 महीना में क्या चाहते हैं? सिंगापुर बन जाए। यहाँ 11 बरिस हो गई देश की सरकार को बन करके चलते हुए। 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देने की बात जिसने कहा, उससे तो पूछ। जो लोग आपको, हमको, गरीबों को कहे थे कि आप हमारी सरकार बनवाओ, 14 में कहे थे आप हमारी सरकार बनवाओ, हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दूंगा, हवाई चप्पल पर चलने वाले नौजवानों को हवाई जहाज़ से उड़ाने का काम करूंगा। उनसे कभी पूछे हैं कि कितने नौजवान को आप हवाई जहाज़ से उड़ाए? अरे बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी ढोंगियों की सरकार है, ढोंगियों की सरकार है। देश में लॉकडाउन लगा करके मारे कि लोग देश को तहस नहस कर दिए। देश में नोटबंदी करके, आप देखिए, नोटबंदी करके विदेश में जो काला धन था देश में मंगवाने की बात कह करके लोगों को गुमराह करके, लोगों का वोट लेकर के देश में सरकार बना लिए। आप बताइए, आया विदेश से काला धन आया आपके देश में? 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को मिला। उनसे तो ये पूछेंगे नहीं आप लोग, हमारा और आपका गरीबों का ध्यान कैसे भटकेगा? केवल जुमला बोल करके भारतीय जनता पार्टी का नेता और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहने वाले लोग केवल जुमला बोल करके गरीबों को सिर्फ बहकाने का ही काम लोग करते हैं। चलिए, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, बधाई हो।
चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। महेंद्र राजभर जी का कहना है कि जब 27 का चुनाव आएगा तो देखने की बात है कि जहुराबाद से कौन चुनाव लड़ता है, पार्टी तय करेगी, कार्यकर्ता तय करेंगे कि कहाँ से हमें चुनाव लड़ना है। बाकी घोसी लोकसभा के सांसद की बात किया जाए तो उसमें इनका कहना है कि अभी 1 साल हुआ नहीं है, विकास बहुत जल्द चालू होगा। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।